दोस्तों नमस्कार। अगर आप भारत देश के निवासी हैं और भारत देश के नागरिक हैं, आपका निस्संदेह किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होगा। सेविंग अकाउंट में अधिक रखेंगे धनराशि तो बैंक काटेगा फाइन। 2024 में हम आपको बता दें कि आरबीआई का रूल एंड रेगुलेशन जारी हो गया है सभी बैंकों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना धन आप रख सकते हैं जिससे आप टैक्स के दायरे में ना आएँ। सारा डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे ये अकाउंट से संबंधित जानकारी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित जानकारी, करियर से संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा और सभी नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहेंगे। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और इसमें सभी लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ साथ उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और आरबीआई का क्या नियम है ये कोई नहीं जानता। सीधे पहुंच करके बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लेता है। मित्रों, सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको आरबीआई का रूल एंड रेगुलेशन पता चल सके और आप सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा किए हैं वो पैसे आपके सुरक्षित रहें, बैंक फाइन के रूप में उसे काट ना सके और आप भी सुरक्षित रहें, आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, आप किसी आर्थिक अपराध के दायरे में ना आएँ। तो मित्रों, आज के इस आधुनिक दुनिया में डिजिटल बैंकिंग का चलन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि अब लेन देन यूपीआई से हो रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से हो रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश भर में लगभग 80% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नई पीढ़ी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, सबसे ज़्यादा बैंक से पैसे उसमें निकाले जा रहे हैं और जमा किए जा रहे हैं, उसमें रखे जा रहे हैं, क्योंकि इन बैंकों पर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। सरकार के तरफ से जनता के लिए सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों की सेवाएं, बैंकिंग सर्विस की ओर भी जो है लोग ज़्यादा रुख किए हुए हैं। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, साथ ही साथ सरकार इसे और मजबूत बना रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं पहुंचाई जा रही हैं तथा सीएसपी खोले जा रहे हैं, जिससे भारत के सभी निवासियों को इससे जोड़ा जा सके, सभी नागरिकों को जोड़ा जा सके और सेविंग अकाउंट का महत्व भी मित्रों बढ़ता जा रहा है। अन्य अकाउंट के जो है इतर हम आपको बता दें कि करंट अकाउंट बहुत कम लोग खुलवाते हैं। बाद में हर कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए ये उन्हें पता नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट को लेकर कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे अधिक अगर हम रखेंगे तो हम इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और इनकम टैक्स के दायरे में ना आए इसके लिए हम आपको इस वीडियो में सारी बात बताएंगे। बाद में हर कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें इनकम टैक्स के दायरे में ना आए, उतनी ही रकम बैंक में रखें। तो हम आपको बता दें, जो भी पैसा रखते हैं तो उसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसके साथ ही कमाई का भी स्रोत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो ये सारी बातें आज पर लागू होंगी और इसकी जानकारी सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ साथ लिमिट, एफडी, कैश डिपॉजिट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश पर भी क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देना होता है। हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने खाते पर 10 लाख रुपए से अधिक पैसे रखे हुए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूरा रिपोर्ट मांगेगा। अगर यह आपके दिए गए जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, और वो जांच भी कर सकता है आपके अकाउंट का। इस प्रकार अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं कि आप आय से कहीं अधिक संपत्ति जमा कर रहे हैं, आपका स्रोत नहीं है, आप पैसा जमा कर रहे हैं, जो आपको भारी पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी दिया जा सकता है।
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जमा रकम पर लगभग 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% प्लस चार्ज टैक्स लगा सकता है। इस तरह से हम आपको बता दें कि लगभग 85 और 89% टैक्स आपके उस रकम पर लगा सकता है जो आप बिना टैक्स डिपार्टमेंट को बताए 10 लाख से ऊपर जमा कर दिए हैं, तो निश्चित ही आप फंस सकते हैं। और यह नियम उस 10 लाख पर भी लागू हो सकता है जो आप पहले जमा किए थे। तो हम आपको बता दें कि बचत खाते में मोटी रकम रखने का मतलब भी नहीं है। आप जान रहे हैं कि इससे अधिक सेविंग अकाउंट में क्यों रखें। आप इन पैसों को शेयर बाज़ार फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते तो फिर आप बैंक में पैसे रख सकते हैं। बैंक में तमाम नियम हैं, जिससे बैंक में आप एफडी के रूप में पैसे को जमा कर सकते हैं। गोल्ड लोन के रूप में गोल्ड परचेज करके भी उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और एफडी सबसे अच्छा निवेश मित्रों माना जाता है, क्योंकि एफडी सुरक्षित भी रहता है और एफडी में अच्छा रिटर्न भी मिलता है, इसलिए इसे बढ़िया निवेश कहा जा सकता है। अभी तक एफडी का चलन बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जब एफडी पर ब्याज कम होने लगा तो लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक में ट्रेड करने लगे और वहाँ निवेश करने लगे, अन्य जगहों पर पैसा निवेश करने लगे और बैंक के सेविंग अकाउंट और इससे एफडी से दूरी बनाने लगे मित्रों। लेकिन सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आना जाना 10 लाख से ऊपर आपके लिए हमेशा भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक पैसे का लेन देन इस बैंक में आप नहीं कर सकते हैं जिसमें आप सेविंग अकाउंट खोले हों, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप लेन देन करते हैं तो आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स विभाग ने जांच किया, आप पकड़े गए तो लगभग 90% तक जुर्माना लगाया जा सकता है और अन्य एफआईआर भी आपके ऊपर हो सकता है। ऐसे स्थिति में आरबीआई का रूल रेगुलेशन जारी हो गया है 2024 में। आप इस वीडियो को देख करके आप जान गए होंगे कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो मित्रों, हमने आपको सारा डिटेल बताया। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने आपको बताया कि मिनिमम बैलेंस आप बैंक में कितना रखेंगे जिससे आपका कोई पैसा कटेगा नहीं और आप शून्य बैलेंस पर नहीं जाएंगे। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे और फाइनेंस, टैक्स और इनकम के बारे में